तेज रफ्तार में गलियों में लोगों को कुचलती हुई ये कार कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष की है। पतली और तंग गलियां, दिमाग पर कांग्रेस की सत्ता का हैंगओवर और उसी के जद में आए 9 लोग जिसने 3 लोगों से उनकी जिंदगी छीन ली। जयपुर की इन तंग गलियों में फर्राटा भरती हुई और लोगों को कुचलती हुई ये कार है कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद उस्मान की। मोहम्मद उस्मान जो कि कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष थे। हालांकि जब यह घटना हुई तब वो जिला उपाध्यक्ष तब भी थे, लेकिन इस घटना के बाद पार्टी ने अपने आप को बचाने के लिए, इस दाग धब्बे से हटने के लिए उनको उस पार्टी से निष्कासित कर दिया, पद से उनको निष्कासित कर दिया। लेकिन 9 लोग जो उस कार की जद में आए, उनकी स्थिति क्या है, उनके साथ क्या हुआ, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये वो वही वीडियो है जिसमें ये तेज रफ्तार में आप देखेंगे इधर से गाड़ी आती है, काफी भीड़ थी, लोगों को कुचलते हुए कैसे ये गाड़ी जो है वो आगे बढ़ गई। मैं आपको वीडियो फिर से बैक करके दिखाता हूं कि कितनी तेज रफ्तार में, इतनी पतली गलियां और कैसे लोगों को कुचलते हुए, बेरहमी से रगड़ते हुए ये गाड़ी यहां से निकल गई। लोगों ने गाड़ी को दौड़ाया, लोगों ने एक जो जमीन पे लोग गिर गए थे उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन नेताजी रुके नहीं। नेताजी 7 किलोमीटर तक इन्हें रगड़ते रहे। जो गाड़ी में फंस गया वो फंसा ही रह गया और इन्हीं घटनाओं के बीच में 3 लोग जो है उनकी मौत हो जाती है। इस घटना में दरअसल होता यह है कि एक एसयूवी कार होती है जो कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष की है, जिन्हें पद से हटा दिया गया है। वह एसयूवी कार से जयपुर की इन गलियों में घूम रहे थे। पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था, शायद सत्ता का वो हैंगओवर उनके दिमाग में था कि हाँ, पहले सत्ता का भोग भोग के आ चुके हैं, हम गलियों में कैसे भी चलेंगे, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, गाड़ी उनकी है, बड़ी गाड़ी है, लोग तो किनारे हट जाएंगे, जिसको हटना होगा वो हटेगा, जो नहीं हटेगा वो ऐसे ही कुचला जाएगा। लेकिन गाड़ी की रफ्तार और गाड़ी के एक्सेलरेटर पर से पैर नेताजी का नहीं हटेगा और नेताजी की इसी मनमानी ने, नेताजी की इसी रौब ने 9 लोगों के जीवन को एक बहुत मुसीबत में डाल दिया, जिसमें से 3 लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 3 लोगों की इस मामले में मौत हुई, 6 लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। अब इनको पार्टी से निष्कासित तो कर दिया गया है। अब ऐसा ही मामला कई बार हमने देखा, कई समय से चल रहा है कि तेज रफ्तार गाड़ियों ने किसी को कुचला। कांग्रेस के नेता पर ज्यादातर इस पर हावी होते नजर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी को घेरते। आपको टेनी मिश्रा के क्षेत्र का वो वीडियो याद होगा जिसमें किसान आंदोलन के समय भी ये बवाल हुआ था, उसमें भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरा गया था। अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष द्वारा जो ये गलती की गई है, जिसमें 3 लोगों की जान गई, 6 लोग बुरी तरीके से घायल हैं। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता हूं कि कैसे लोगों का इलाज हो रहा है, कैसे लोग इतना भयानक घायल हुए हैं इस हादसे से कि उसकी तस्वीरें जो हैं रोंगटे खड़ी कर देने वाली हैं। सबसे पहले मैं इन 2 शहरों से आपको मिलाना चाहूँगा, वीरेंद्र सिंह जो इस घटना के शिकार हुए, जिनकी मौत हो गई, साथ ही साथ ये अवधेश पारीक हैं, इनकी भी इसी घटना में मौत हो गई। और ये वो लोग हैं जो चोटिल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। गाड़ी की रफ्तार दोस्तों इतनी तेज़ थी, इतनी एक स्पीड में गाड़ी चल रही थी कि उसको कंट्रोल करना बेहद मुश्किल था। और सबसे बड़ी चीज़ घटना में जो लोगों ने देखा, जो बताया, वो ये बताते हैं कि गाड़ी को कंट्रोल किया जा सकता था, अगर लड़ गई थी तो गाड़ी रोका जा सकता था, लेकिन नेताजी लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ते गए। हालांकि स्थानीय पुलिस और लोगों की मदद से वहां के उनको पकड़ा गया है और जैसे ही पकड़ा गया वैसे ही उनके जिलाध्यक्ष ने उन्हें जिला उपाध्यक्ष के पद से हटा दिया, जिससे पार्टी पर किसी तरीके का कोई जो है दाग ना आए। अभी इस पर किसी तरीके का कोई आधिकारिक बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आया, किसी बड़े लीडर की तरफ से नहीं आया है, बस उन्हें पद से हटा दिया गया। अब इस गलती का खामियाजा कौन भुगतेगा? इस गलती में जिन लोगों की जानें गई हैं, जिन परिवारों ने मातम छा गया है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए अभी तक किसी भी तरीके की कोई जवाबदेही कांग्रेस की तरफ से नहीं आई है। राजस्थान में जहां कांग्रेस लंबे समय तक सरकार में रही, शायद उसी का एक जो रौब था, उसी का जो रुतबा था, वो नेताजी की स्पीड में चलती हुई गाड़ी बता रही थी कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन रोड पर चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किस लिए निकला है। एक बार आप सोच के देखिए उन 3 मृतक परिवारों का, इन 2 लोगों को देखिए, ये भरी जवानी है इन लोगों के, क्या क्या बीत रहा होगा घर में, किस तरीके का मातम छा गया होगा। कोई घर से किसी काम के लिए निकला होगा, कोई सुबह कमाने निकला होगा तो रात में घर आने के लिए पहुंच रहा होगा। लेकिन नेताजी अपनी गाड़ी क्यों धीरे करें? क्योंकि वो तो रुतबे में है, वो तो पावर में है। तो पावर में अमूमन ऐसी ही सारी चीज़ें जो हैं वो होती नज़र आती हैं। अमूमन हमने ऐसी घटनाओं को कई बार देखा। मैंने पहले भी बताया कि तेज़ रफ्तार के चक्कर में लोगों की जाने जाते हुए हमने देखी है, और उसके चक्कर में जिनकी गलतियाँ नहीं होती, जिन्होंने सोचा भी नहीं होता कि वो रोड पर चल रहे हैं, वो भी ऐसी पतली गलियों में, वहाँ कोई कार तेज रफ्तार में आएगी और उनकी मौत का कारण बनेगी। अब इंतजार है इन पे होने वाली उस कार्रवाई का,
क्योंकि लोग तमाम तरीके की मांगे कर रहे हैं। लोग न सिर्फ मुआवजे की बात कर रहे हैं बल्कि एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं कि कभी दोबारा क्षेत्र में ऐसी घटना न घटे और किसी के मन में उन गलियों में तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाने का जब एक मन में कोई ऐसी उत्सुकता जगे तो कम से कम इस घटना से वो सहल जाए कि भैया ये क्या हुआ है, अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ ऐसा होगा। अब देखने वाली बात होगी कि पॉलिटिकल लीडर है, एक राजनेता है, क्या उस बात के चक्कर में इनको कोई ऐसी सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि अमूमन हमने देखा कि कानून व्यवस्था इस मामले में जो है डगमगा जाती है। कोई अगर प्रतिष्ठित व्यक्ति सामने निकल कर आ जाता है तो जिला उपाध्यक्ष, ये भी कांग्रेस राजस्थान में सरकार में भी रही, सरकार का भी सत्ता का भी सुख भोग चुके हैं, लेकिन अब इस घटना के बाद वो टारगेट पर हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, लोग अब मांग कर रहे हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही साथ जिन 3 लोगों की मौत हुई है उनके मुआवजे की भी मांग चल रही है। अब मामला यहीं तक नहीं रुकता, हंगामा भी पूरी तरीके से वो बरपा चुका है, लोगों में गुस्सा है, लोग नाराज हैं और पुलिस प्रशासन से भी सवाल कर रहे हैं कि ऐसी तेज गलियों में जो गाड़ियां चलती हैं इन पर पहले से एक्शन क्यों नहीं लिया गया। जब अब घटना हुई है तब उसके बाद ही सारी निगाहें उस तरफ जा चुकी हैं। खैर, ये तो देखने का विषय होगा कि आने वाले समय में किस तरीके का एक्शन इन पर लिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज कि वो कांग्रेस पार्टी जो इस मामले को लेकर एक बड़ी राजनीति रोटी सेक चुकी है, क्या वो अपने ही जिला उपाध्यक्ष के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग करेगी या उन्हें कोई ऐसा ऐसा ठोस कदम उठाएगी कि वो लोग आगे सुने, या फिर कम से कोई देखिए ऐसे कोई एक्शन, किसी भी तरीके का कोई मुआवजा इन परिवार वालों के लिए वो सांत्वना नहीं हो सकता। ना पैसे से इनके लोग वापस आ रहे हैं, जो लोग घायल हुए हैं, ना उनका वो समय वापस आ रहा है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन बात होती है ऐसे एक्शन की जिससे दोबारा वो घटना ना घटे, जिससे वो दोबारा सारी चीज़ें निकलकर सामने ना आए। अभी कांग्रेस नेता का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, एक्शन की उम्मीद जताई जा रही है। आज के दौर में सोशल मीडिया पर जैसे ही कोई चीज़ वायरल होती है तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। और ये घटना जहां 9 लोगों का मामला है जिसमें 3 लोगों की जानें गई हैं और 6 लोग घायल हैं। वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेताजी को कैसी सजा दी जानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।